बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने इस्लामियात के अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक हदीस पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनके अल्फाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी या की। जैसे आपको किसी भी लॉक्ड डोर में जिसको ताला लगा हुआ हो, उसके अंदर एंटर होने के लिए एक की ज़रूरत होती है, एक चाबी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जन्नत के भी दरवाज़े हैं, और जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा जो है वो बाबुस सलात है, यानी कि नमाज का दरवाज़ा। तो वो दरवाज़ा आप तभी खोल सकेंगे जब आपकी नमाज़ें जो हैं वो पूरी होंगी। अगर आपकी नमाज़ें पूरी होंगी और अच्छे तरीके से अदा की हुई होंगी तो आप उस जन्नत के दरवाज़े को ईज़िली आसानी के साथ खोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम पर जो पहला फ़र्ज़ वाजिब होता है, यह सबसे पहला फ़र्ज़ है हमारा, वो क्या है? वो नमाज है। तो ये थी आज की हदीस। स्टूडेंट्स, नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें। नमाज जो है वो एक कामयाबी की अलामत भी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं और इन शदीद हालात में आसानियाँ चाहते हैं, परेशानियों से आप निजात चाहते हैं, तो आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज जो है हमारी परेशानियों को, तकालीफ़ को और बहुत सारी बीमारियों को भी हमसे दूर करती है। तो अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर है, हम मौज़ूआती मुताला नंबर 8वां शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है हिजरत व जहाद। इससे पहले हम 2 मौज़ूआती मुताला पढ़ चुके हैं, मौज़ूआती मुताला नंबर 5 और 6। 7 स्किप किया है और 8 स्टार्ट किया है इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से। इसमें हिजरत व जहाद में आज हम जो 2 सवाल पढ़ेंगे, तफसीली सवाल हैं। उनमें से पहला तफसीली सवाल है, हिजरत से क्या मुराद है और सूरह निसा में हिजरत का क्या हुक्म है। ये आपका एक तफसीली सवाल है, यानी कि सवाल नंबर पहला जो है इस सबक का वो है। और दूसरा है, सूरह नहल में हिजरत करने वालों के लिए खुशखबरियाँ क्या हैं, या फिर इसकी जगह पे आपका दूसरा लफ्ज़ आ जाता है बशारतें। तो ये भी खुशखबरी को ही कहते हैं, ठीक है, कि सूरह नहल में हिजरत करने वालों के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। तो सबसे पहले हम हिजरत से क्या मुराद है ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लुग़वी मानी देखेंगे। जैसे कि हर बार हम हर टॉपिक के या हर वर्ड के लुग़वी मानी देखते हैं। और लुग़वी मानी का मतलब क्या होता है कि आपके जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, जैसे आप उर्दू में अल्फाज माने याद करते हैं, वही हिजरत जो है वो बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबिक वर्ड है ये हिजरत। हिजरत के लुग़वी मानी है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना। इसकी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना है तो वह हिजरत है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी एक जगह पर रह रहे हैं तो किसी बिज़नेस की वजह से या फिर किसी और हालात की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप कहें कि वो हिजरत है। हिजरत इस्लामिक टर्म है, तो इसका जो सही मतलब है वो हम देखेंगे। इस्लाही माने या शरीयत में हमें इसका क्या पता चलता है। इसका इस्लाही मानी है किसी ऐसी जगह से मुसलमानों का दूसरी जगह चले जाना जहां वो महकूम हो, मतलब उनकी अपनी हुकूमत ना हो और किसी और के वो अंडर आ रहे हों, ठीक है। मुसलमानों का किसी ऐसी जगह से हिजरत कर जाना जहाँ वो महकूम हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी, बरसरे इक़्तिदार लोग, यानी कि जो इक़्तिदार में लोग हैं उन्हें इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है कि उन पर जुल्म और सितम होता हो। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हिजरत की हालात व वाक़यात को सामने लेकर आएँ तो आपको ये सारी कंडीशंस जो हैं नज़र आएंगी कि मुसलमान जहाँ पर वो महकूम हो, बरसरे इक़्तिदार लोग उन्हें इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दें। और तीसरी बात कि उन पर जुल्म और सितम भी होता हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का हुक्म दिया है कि मुसलमान उस जगह से हिजरत कर कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं जहां पर वो आज़ाद हों
ठीक है, मतलब पहले वो महकूम है, किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर वो आज़ाद हों और वहाँ पर वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हों, तो फिर वहाँ वो उस जगह पर जा सकते हैं। ये आपका हिजरत का लग़वी और इस्तिलाही मानी है, जिसमें आप लिखेंगे हिजरत से क्या मुराद है, आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी आपकी हेडिंग आ जाती है इस सवाल में, सूरह निसा में हिजरत का हुक्म, या सूरह निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। सूरह निसा की एक आयत है लेंथी वन, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन बच्चों से पहले थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि जब हिजरत करनी हो और इस्लाम के लिहाज से आपने हिजरत करनी हो तो वो आपकी हिजरत कहलाती है। इसके लिए फिर चाहे आपको अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, या फिर अपनी सारे जो आपका कारोबार है, साजो सामान है, वही क्यों ना छोड़कर जाना पड़े। एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत सुहैब रूमी। ये बेसिकली मक्का के रहने वाले नहीं थे, ये अपने अपने मुल्कों से आए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वहाँ पर रह के उन्होंने तजारत की और बहुत ज़्यादा साजो सामान कमा लिया था। जब हज़रत सुहैब रूमी जो थे वो हिजरत करने लगे तो मक्का के लोग चाहते थे कि हिजरत ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग यहाँ से जाए, वो हमारे अंडर ही रहें, हम उन पर हुकूमत करें। तो हज़रत सुहैब रूमी जब जाने लगे तो मक्का के लोगों ने उन्हें कहा कि आपने जो कुछ भी कमाया है ना, वो आपने मक्का में रहकर कमाया है, लिहाजा आप सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाएं। हज़रत सुहैब रूमी ने अपने पैरों में जो चप्पल तक पहनी हुई थी वो भी उतार के वहाँ से नंगे पाँव वो मदीना गए। यानी कि ये आपकी हिजरत कहलाती है कि इस्लाम की खातिर आप अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात, अपना कारोबार, सब कुछ आप कुर्बान कर दें और हिजरत करें, तो वो आपकी हिजरत कहलाती है। तो हम देखेंगे सूरह निसा में हिजरत का हुक्म क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नंबर 97 से 100, ये आपकी आयत हैं सूरह निसा की 97 से 100, यानी कि 97 से लेकर 103 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत के बारे में हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाती हैं कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ व नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फ़राख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। तो ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। पहली बात इसमें क्या बताई गई है कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जुल्म करने का क्या मतलब है कि आप किसी ऐसे जगह पर रह रहे हों जहाँ पर आप महकूम हो और इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर कर सकते हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ से हिजरत ना कर सकते हों, हालांकि आपके पास इतने ज़राए भी हों कि आप हिजरत कर सकते हों। तो वो लोग जो है अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम आजिज़ व नातवा थे। तो फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं कि अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, यानी कि क्या तुम्हें इस पूरी कायनात में कोई जगह नहीं मिली थी कि तुम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। तो अब तुम्हारा ठिकाना जो है क्या है, वो दोज़ख है। दूसरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, हाँ जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते हैं और ना रास्ता जानते हैं, करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे और अल्लाह पाक माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। अब दूसरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें क्या फरमाई कि जो मर्द, औरतें और बच्चे, अब देखिए जो मर्द जो माजूर हैं कि या फिर उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर सकें, या वो बहुत बूढ़े हैं, और दूसरी कंडीशन में औरतें आ जाती हैं कि औरतें जो होती हैं वो फुली डिपेंडेंट होती हैं मर्दों पर, वो खुद से ना तो इतने लंबे सफ़र कर सकती हैं और ना ही उनके पास इतने ज़राए होते हैं। और तीसरी बात बच्चे भी छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से उनके पास भी इतने ज़राए नहीं होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि माजूर मर्द, औरत और बच्चे के ना तो वो कोई जाने का चारा कर सकते हैं, यानी कि उनके पास कोई ज़राए नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो रास्ता भी नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ फरमा देगा। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी कि इन आयात से हमें क्या पता चलता है कि जो शख्स अल्लाह के लिए अपना घर बार, सब कुछ, कारोबार, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अल्लाह की ज़मीन में बहुत ज़्यादा जगह पाएगा। ना सिर्फ वो अल्लाह की ज़मीन में बहुत सारी जगह पाएगा, बल्कि क्या होगा कि अगर रास्ते में उसे मौत आ जाती है तो फिर वो शहादत के दर्जे तक जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल करेंगे।
तो ये था आपका सवाल नंबर 1, हिजरत से क्या मुराद है, सूरह निसा में हिजरत का क्या हुक्म है। इस आयत को याद करने का बच्चों सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप जिन लोगों ने जुल्म किया उनका देखें कि फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करते क्या करते हैं। फिर उसके बाद माजूर लोगों, मर्दों और बच्चों का जिक्र किया गया। और तीसरी बात पे हिजरत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी है। तो इस तरह ये एक लेंथी आयत है जो कि आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल आ जाता है सूरह नहल में हिजरत करने वालों के लिए खुशखबरी, और या फिर सूरह नहल में हिजरत करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बिशारतें दी हैं वो देखेंगे। सूरह नहल की 3 आयत हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत करने वालों को खुशखबरी सुनाई है। हिजरत जो है वो एक ऐसा अमल है जो बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब का हामिल है कि उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई अल्लाह की खातिर अपना घर बार छोड़ देता है तो अल्लाह ताला जो छूट गया है उसके बदले में और ज़्यादा अता फरमाते हैं। इसी तरह अगर किसी को मौत आ जाती है तो वो जन्नत का हकदार कहलाता है। तो हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खुशखबरी सुनाई है। इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, कि जिन लोगों ने जुल्म करने के बाद अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला नुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, कि हम दुनिया में उनको अच्छा ठिकाना देंगे। वल अजरुल आखिराती अकबर, जबकि आखिरत का अजर तो बहुत ही बड़ा है। लव कानू या अलमून, काश के वो उसे जानते। अल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे। यानी कि अजर क्या है आपके लिए, हिजरत का अजर, दुनिया में अच्छा ठिकाना। अगर आप वाक़यात याद करें, मक्का से मदीना जब मुसलमानों ने हिजरत की थी तो वो किस हाल में गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए जगह, ना खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए कपड़े। लेकिन जब उन्होंने हिजरत की, हिजरत के चंद साल बाद ही जब मुसलमानों ने फतुहात हासिल की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा साजो सामान और रहने के लिए बहुत सारी ज़मीन दी। दुनिया में अच्छा ठिकाना, और दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी क्या दी है कि आखिरत का अजर, और आखिरत का अजर कितना बड़ा है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो उसे जानते। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी कि जो लोग हिजरत नहीं कर पाते और वो सब्र करते हैं, अगर वो ये जान लेते कि हिजरत करने का अजर कितना बड़ा है तो वो ज़रूर हिजरत करते। ये सूरह नहल की आयत नंबर 41 से 42 तक के ये वाले 2 आयत हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 2 जो अजर का है वो वादा किया है। आयत नंबर 110 है, 110 है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादी मा फुतिनु सुम्मा जाहदू व साबरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद तर्के वतन किया, यानी कि अपना वतन छोड़ा, फिर जिहाद किया और साबित कदम रहा, तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार इसके बाद बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। यानी कि इसके बाद तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बशारत दी है, बख्शिश की, मग़फ़िरत की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे वो गुनाह जो उन्होंने किए हैं। और फिर उसके बाद चौथी बिशारत क्या है, जन्नत का वादा। यह सूरह नहल की आयत नंबर 110 में इन 2 का वादा किया है, और इन 2 जो वादे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 41 और 42 में किए हैं। तो इन आयत को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत करने वालों को मग़फ़िरत, बख्शिश, अजर अज़ीम और जन्नत का वादा किया है। अब आप देखिए, एक तरफ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा भी किया है और आखिरत का अजर भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है कि जन्नत के साथ साथ जो आखिरत का अजर होगा वो क्या होगा। हमारे जो अरकान इस्लाम हैं वो 5 हैं, लेकिन उससे पहले हिजरत से जिहाद से पहले जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमर था वो मुसलमानों के लिए हिजरत था। जब जिहाद फ़र्ज़ हो गया था तो फिर जिहाद सबसे बड़ी इबादत बन गई थी, और हिजरत भी एक इबादत ही है। स्टूडेंट्स, जब आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो जितना इसमें पूछा गया है आप उतना ही लिखेंगे। यानी कि अगर आपको ये वाला नहीं आता और वो पूछते हैं सूरह निसा में हिजरत का हुक्म,
तो आप इसमें सिर्फ सूरह निसा की फिर आयत लिखेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर सूरह नहल का पूछा गया है कि सूरह नहल में क्या बिशारतें दी गई हैं, तो आप इसमें एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, ना हिजरत का मफहूम, ना लग़वी मानी, ना इस्लाही मानी, कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप डायरेक्ट सूरह नहल से स्टार्ट करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल में मुसलमानों को ये बिशारतें दी हैं। आप चाहें तो उन आयात से पहले ये वाली जो है वो हेडिंग्स दे सकते हैं, लेकिन आप उनमें सिर्फ आयात ही लिखेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट होगा, लेकिन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। जितनी इसकी डिमांड है आप उतना ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुरान पाक की बेतहाशा ऐसी आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हिजरत करने की बशारतें दी हैं। लेकिन हमारा चूँकि क्वेश्चन यही है तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लेसन है। उम्मीद है कि आप इस लेसन को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और याद करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इसको लर्न करना है और लिख कर लर्न करना है ताकि आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। इंशाअल्लाह ताला इसी चैप्टर के अगले सवाल के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।